हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवीजन करना होल एंटरप्राइज की अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। इट मींस कि जो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, एक प्रोडक्ट की जगह डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, तो उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तो बना रही है टीवी सेट्स और एक बना रही है रेफ्रिजरेटर। तो दो प्रोडक्ट्स वो बना रही है। तो हमारा जो टीवी सेट्स है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो ये सारे का सारे ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग सेटअप होंगे टीवी सेट्स के लिए, यानी कि एक प्रोडक्ट के लिए। और रेफ्रिजरेटर के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग से डिजाइन करे जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए अलग से जो है डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो जैसे सेल डिपार्टमेंट दो बन जाएंगे, टीवी सेट का भी और प्रोडक्ट और रेफ्रिजरेटर का भी। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होल ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाता है। तो यही है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इन्होंने हमें बता रखा है आगे, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है जो हमें हेल्प करेगा समझने में। शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। यहाँ पे मेटल प्रोडक्ट डिवीजन है, यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन है। तो मेटल प्रोडक्ट के लिए सारे डिपार्टमेंट्स अलग से क्रिएट करे हुए हैं और प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए सारे डिपार्टमेंट्स भी अलग से बने हुए हैं। तो यही है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोडक्ट्स के बेसिस पर डिवीजन किया जा रहा है होल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के। डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, डिविजनल हेड्स की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो डिवीज मतलब वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाए गए हैं, तो उसका हेड कौन है? एक ही पर्सन है। डिपार्टमेंटल हेड जो है एक ही पर्सन है जो सारे के सारे वर्क को जो देखेगा। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में उसको नॉलेज रहेगी, सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क से रिलेटेड उसको नॉलेज रहेगी। तो डेवलपमेंट हेड जो है उसका क्या, तो डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड जो है उसको जो है उसकी जो है डेवलपमेंट होगी टाइम टू टाइम। तो द हेड ऑफ ईच डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शन, सभी फंक्शंस को देखता है उससे जो उसके प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, जैसे परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड। तो इससे जो है डेवलपमेंट होगी डिविजनल हेड की या फिर डिपार्टमेंटल हेड की। नेक्स्ट इज डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं एक डिवीजन को लेकर आर कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही हैं एक डिवीजन की। तो जो डिविजनल रिजल्ट्स हैं वो एसेस करे जा सकते हैं इजिली ऑन द बेसिस ऑफ एन अनप्रॉफिटेबल डिवीजन। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कैसे होती है? एवरी डिवीजन इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, हर एक डिवीजन खुद से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, द डिविजनल वो किसी अदर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है हर एक डिवीजन। तो जो डिविजनल मैनेजर है कैन टेक एनी डिसीजन, तो वो अपने जो है डिवीजन उसको लेकर कोई भी डिसीजन जो है इजीली ले सकता है बिना दूसरे डिवीजन से कंसल्ट करे। हेंस जो डिसीजन है वो क्विक भी होंगे और इफेक्टिव भी होंगे, क्योंकि उसे अपने डिवीजन के बारे में पता है और उसे जो है दूसरे डिविजनल हेड के साथ कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। बोथ जो डिविजन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं दूसरे डिवीजन से। तो जो डिविजन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। एक डिविजनल हेड है एक डिवीजन का, वो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकता है इजीली और उसे दूसरे से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज इजी एक्सपेंशन। फॉर एवरी प्रोडक्ट अ सेपरेट डिवीजन इज ओपन। इजी एक्सपेंशन कैसे होता है? अगर कितने भी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, 2 बना रही है, 3 बना रही है, तो सभी के लिए एक सेपरेट डिवीजन ओपन करा गया। डिवीजन मतलब जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेल, मार्केटिंग, वो फाइनेंस, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं बने हुए हैं। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बने हुए हैं, तो उन्हें क्या बोला गया? डिविजन्स बोला गया है यहाँ पे। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट डिविजन्स ओपन है यहाँ पे। इफ अ कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, अगर एक कंपनी जो है इंट्रोड्यूस करना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहती है, तो वो इजिली इंट्रोड्यूस कर सकती है बिना दूसरे डिविजन्स को डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो सारे के सारे अलग हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग बने हुए हैं। अगर एक ही होता तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती काफी, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है,
अलग बने हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस उन दूसरे डिवीजन को नहीं होगी, तो जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। क्या है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की? कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। एवरी डिविजनल हेड वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज सुपरमेसी, अपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो मैक्सिमम रिसोर्सेज की डिमांड कर सकते हैं अपने डिवीजन के लिए। तो इस सिचुएशन में जो डिविजनल हेड्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेटी ऑफ फंक्शंस। जो एंटायर सेट ऑफ फंक्शंस है जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे सभी के सभी डिविजन्स के अंदर सेटअप हैं, तो इट गिव्स राइज टू डुप्लीकेटी ऑफ एफर्ट्स अमंग डिवीजन। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं, और रिसोर्सेज जो है इनका मिसयूज भी हो सकता है, और कॉस्ट जो है वो अननेसेसरली इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज सेल्फिश एटीट्यूड। हर एक डिवीजन जो है वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस डिस्प्ले करना चाहती है, समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर डिवीजन्स। दूसरे डिवीजन्स को कंसीडर किए बिना, दूसरे डिवीजन्स का ध्यान रखे बिना अपनी परफॉर्मेंस को बेटर शो करना चाहती है, बेटर डिस्प्ले करना चाहती है। तो दिस शोज देयर सेल्फिश एटीट्यूड। ये क्या है? उनका सेल्फिश एटीट्यूड है। कॉन्सिक्वेंटली इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल। तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी सफर कर सकता है, ये एक हिंड्रेंस बन सकता है। ये सेल्फिश एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है बहुत ही बुरे तरीके से। तो ये है हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस।